हाय गाइस। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ये पहले ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को ये जो पहला ट्यूटोरियल है जिसमें पढ़ाऊँगा व्हाट इज़ पाइथन, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे मार्केट में आया, इसे किसने बनाया और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पाइथन। देखिए, एनीवन इफ आस्क अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पाइथन, देन व्हाट यू हैव टू आंसर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पाइथन। अब पाइथन ये आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा, देखा भी होगा। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि आज दुनिया की बूमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पाइथन ही है, एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट गाइज। तो बेसिकली अगर हम लोग पाइथन की डेफिनेशन देखें तो अगर आप पाइथन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और आपके इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ, ताकि अगर आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या फिर कोई भी आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है तो यू मस्ट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, आप लोग इसे आंसर कर सकते हैं, आप लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर आप लोगों को कोई भी पूछता है व्हाट इज पाइथन, सो पाइथन इज सिंपल इंटरप्रिटेड प्लेटफॉर्म independent INDEPENDENT ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम लोग इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कहते हैं। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज पाइथन? अगर आपको कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो पाइथन की डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, बताओगे? सर, इट्स अ सिंपल, इट्स अ इंटरप्रेटेड, इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट्स अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस कि ठीक है, मैंने सिंपल बोला तो ये नहीं ना कि आप लोग भी इसे सिंपल ही कहें। ये तो डिपेंड होता है कि कौन से यूजर का किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो व्हाट इज मीन बाय ओपन सोर्स। ओके, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? ये सभी का मीनिंग क्या है? तो ये हम लोगों को वर्कआउट करना होगा, ये हम लोगों को पहले एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। अब इसके बारे में अगर हम लोग को बात करना है तो सबसे पहली चीज जो है, इट इज कॉल्ड एज सिंपल। तो सिंपल क्यों कहते हैं? देखिए, अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके पहले पढ़ी होंगी तो सी को सिंपल क्यों कहा जाता है? वाई सी इज कॉल्ड एज सिंपल? ओके, वाई सी इज कॉल्ड एज सिंपल? तो एक चीज ध्यान में रखिए, सी को सिंपल इसलिए कहा गया था कि सी को सिंपल समझा जाता है लेकिन कहा नहीं जाता। ओके, एज कंपेयर टू दिस जावा इज कॉल्ड एज सिंपल। जावा को सिंपल कहा जाता है। तो सी में एक पॉइंटर नाम का कंसेप्ट था। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूं कि आपको सी इजी लगता है या पाइथन या फिर जावा इजी लगता है, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि सर हमें सी इजी लगता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोल दूं कि सी इज नॉट अ इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम लोगों ने कॉलेजेस में जो सी पढ़ा था दैट इज टिल वी आर वर्कआउट फॉर दिस, हम लोगों ने सिर्फ पॉइंटर तक ही पढ़ा था, पॉइंटर के बाद में हम लोगों ने सी नहीं पढ़ा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सी में पॉइंटर का जो कंसेप्ट है वो टोटली हेवी कंसेप्ट है। वी आर नॉट यूज टू वर्कआउट विद दैट कंसेप्ट। हम लोग उसे वर्कआउट नहीं कर सकते, हम लोग उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग जब सी को बात करते हैं तो पॉइंटर इज अ वेरी टिपिकल कंसेप्ट टू वर्कआउट। पॉइंटर ये बहुत टिपिकल कंसेप्ट है वर्कआउट करने के लिए। सो व्हाट द थिंग वी हैव टू कीप इन टू द माइंड, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे वर्कआउट करते समय आप एक चीज़ ध्यान में रखोगे कि ये जो पॉइंटर है ये कंसेप्ट सी में था लेकिन ये जावा में नहीं है, ये कंसेप्ट पाइथन में भी नहीं है। तो पाइथन को सिंपल क्यों कहा जाता है? इफ एनीवन आस्क यू इन इंटरव्यू एज वेल कि यार चलो आपने तो बोल दिया कि पाइथन सिंपल है, तो लेकिन क्यों पाइथन को सिंपल कहा जाता है? तो आपका एक सीधा आंसर, इट डजंट सपोर्ट द पॉइंटर। पाइथन doesn't support the pointer, doesn't support the pointer, doesn't support the pointer, so that it is called as what? So that it is called as simple। मैं आपको एक सीधी तरीके से बताऊंगा। हम सब कुछ देखिए, अगर आपको स्टडी करना है कोई भी चीज़ का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये ध्यान में रखोगे कि क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दैट यू टू कीप इन टू द माइंड गाइज। ओके, तो पाइथन को सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसे सिंपल कहते हैं।
सेकंड चीज वी टॉकिंग एज एन और कॉलिंग एज एन इंटरप्रेटेड। वाई वी कॉल इट एज एन इंटरप्रेटेड, हम लोग इसे इंटरप्रेटेड क्यों कहते हैं? देखिए इंटरप्रेट कहने के पीछे, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है, तो उसे इंटरप्रेटेड कहा जाता है। जावा में ये चीज़ नहीं होती। अगर आप लोगों ने मैटलैब नाम का सॉफ्टवेयर देखा होगा तो मैटलैब में ये चीज़ होती है। सेम अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी ये चीज़ होती है, इसीलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सी, ये आइडियली मैंने इंस्टॉल किया है, मैं आगे स्टेप भी बताऊंगा। इंस्टॉलेशन ऑफ आइडियली का सेपरेट एक ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें आप लोग आइडियली को वर्कआउट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है तो प्रिंट इन डबल कोट्स, सिंपल थिंग वी हैव टू राइट डाउन हियर हेलो वर्ल्ड। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये जस्ट लाइक दिस वी हैव टू डू, सिंपल थिंग वी हैव टू राइट डाउन हेलो वर्ल्ड। सो या इंडेंट का प्रॉब्लम, प्रिंट प्रिंट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। तो देखिए इसका आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, ये इस तरीके से वर्कआउट होगा। तो यही प्रोग्राम अगर आपको सी में करना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हैश इंक्लूड stdio.h, देन आप लोगों को void main int main लिखना पड़ेगा, फिर लंबी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, सिंगल लाइन में 4 लाइन का काम पाइथन आपका एक ही लाइन में कर देता है। दैट इज़ अ बिग एडवांटेज वी हैव अबाउट व्हाट, अबाउट अ पाइथन। ये हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है पाइथन का, कि इसमें हम लोग बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। अब यही कोड, ये तो मैंने सिंगल लाइन एग्जीक्यूट की, अब यही कोड अगर मुझे फाइल बेस एग्जीक्यूट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कैसे? आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर प्रिंट इन डबल कोट्स व्हाट, हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इस फाइल को मैं सेव करूँगा। दोनों वे से हम लोग पाइथन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा फाइल में प्रोग्राम लिख के भी वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आप लाइन बाय लाइन में उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा में ये पॉसिबल नहीं है, सी में भी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज अ बिग एडवांटेज वी हैव गाइस। ओके, आप ध्यान में रखोगे कि सी को जावा को सॉरी पाइथन को सिंपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे इंटरप्रेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग लाइन ऑफ कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे इंटरप्रेटेड कहते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये पॉइंट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है कि व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब कहते हैं और क्यों कहते हैं। जैसे जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी दूसरी जो भी लैंग्वेज है C++ के बाद जितनी भी लैंग्वेज है, CSS इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लेकिन फिर इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? वाई इट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? सो गाइज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। ओके, इट विल फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स क्या है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट द रूल्स गाइज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को हम रूल्स कहते हैं, वी कॉल इट एज एन रूल्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? माइट भी आप लोगों को पता होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में क्लास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, एब्स्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है। ओके, सो these all are the different kinds of object oriented principle। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं ना, इन सभी को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कहते हैं। वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। तो पाइथन में आपको क्लास भी मिलेगा, पाइथन में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, पाइथन में आपको इनहेरिटेंस भी मिलेगा, पाइथन में आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलेगा, पाइथन में आपको एब्स्ट्रैक्शन भी मिलेगा, इनकैप्सुलेशन भी मिलेगा। ऑल थिंग्स will be available into the Python, so that we call it as an what, object oriented programming language। So you have to keep into your mind what is mean by object oriented। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो C++ is there, your Java is there, your Python is there, and numbers of programming language, those who are follow object oriented principle। I hope this point is clear to you guys। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ, व्हाट इज माय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा भी है, लेकिन सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ सी जावा के कंपैरिजन में पाइथन पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले पाइथन या फिर सी पढ़ा होगा तो माइट भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो वो प्रॉब्लम्स ओवरकम किए जावा ने, एज वेल एज वही प्रॉब्लम्स ओवरकम किए पाइथन में। तो मैं इसे बोलता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी क्या? तो एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिए, वोरा। वोरा मीन्स व्हाट? राइट वंस, रन एनीवेयर। ओके, राइट वंस, रन एनीवेयर। एक बार लिखिए, कहीं पे भी एग्जीक्यूट कीजिए, वी कॉल इट एज एन वोरा। सी इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी क्या? अगर आप एक सी का प्रोग्राम बनाते हो, वो सी का प्रोग्राम आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्कआउट करते हो, ओके, यू जस्ट वर्कआउट विद दैट प्रोग्राम विद द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वही प्रोग्राम आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही प्रोग्राम आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बट अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी क्या? इंडिपेंडेंट यानी क्या? तो अगर आप लिनक्स पे लिखते हो तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट, ऑटोमेटिकली वही प्रोग्राम आप लोग विंडो पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी आप लोग अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले के पास लिनक्स ही होना चाहिए। पुराने ज़माने में जब कोई सॉफ्टवेयर बनता था तो वो टाइम पे लोगों को ध्यान में रखना पड़ता था कि मैंने अगर उसे लिनक्स पे बनाया तो सामने वाले बंदे को भी लिनक्स पे ही उसे यूज़ करना पड़ेगा। दैट हैपन इन टू द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर हम लोग वर्कआउट करते तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में ये नहीं होता, हम लोग प्रोग्राम को वर्कआउट कर लेते हैं। लाइक दैट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू डील, like that of the things we have to execute, guys. We call it as an what? We call it as an platform dependent or independent. Then open source. open source ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हम लोगों को यही नहीं समझा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, इसका मीनिंग क्या है? ओपन सोर्स यानी क्या? ओपन सोर्स यानी गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसे समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसका मुझे क्या फायदा, मुझे क्या बेनिफिट? मैं अगर बोलूं कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स है तो इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा? तो देखिए, अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू आर गोइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, तो अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसे आप लोग अगर पाइथन का यूज़ करके बनाते हो, ठीक है, आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो उसे आप लोग अगर पाइथन का यूज़ करके बनाते हो और आप उसे करोड़ों रुपए में बेचते हो, ओके, तो ये जो पाइथन का डेवलपर है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि यार आपने तो करोड़ों रुपए कमाई है, मुझे कम से कम 20% तो दीजिए। दिस राइट डोंट दे हैव, ये उनको ये राइट नहीं है। क्यों नहीं है ये राइट? क्योंकि उन्होंने ही बोला कि ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट वी, अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर हम लोग उसे करोड़ों में बेचते हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? हमें उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोगों को कोई भी लाइसेंस परचेस नहीं करना पड़ेगा और हम लोगों को उसे उसके पैसे या फिर कोई परसेंटेज कोई भी थर्ड पार्टी को देना नहीं पड़ेगा। दैट इज एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स। तो एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। आपका जावा भी एक ओपन सोर्स था, अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। सो दैट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट। ओके, सो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स। और लास्ट पॉइंट आप लोगों को पता ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है गाइज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स अ काइंड ऑफ थिंग्स गेटिंग टू बी वर्कआउट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द दिस मशीन्स। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द पाइथन। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सिंपल क्यों कहते हैं, इंटरप्रेट क्यों कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ओपन सोर्स क्यों कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। ओके, सो थैंक फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस फर्स्ट ट्यूटोरियल। सेकेंड ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन क्या है, किसने लाया, क्यों लाया, कैसे आया, कौन से वर्जन्स है, कौन सी कंपनी यूज़ करती है। सेकंड ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे गाइज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यू जस्ट एबल टू राइट डाउन योर ओन लाइन ऑफ कोड by using this training program. Okay, so thank you so much for listening me carefully for this. We'll just go on to the second one, guys. Bye bye.